क्वेश्चन है कि यूक्लिड के भाग एल्गोरिदम का प्रयोग से मासा निकालें। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 867 और 255 का मासा ज्ञात करना है यूक्लिड के भाग एल्गोरिदम से। और देख लीजिए हर साल 2 नंबर का आता है। तो इसमें क्या करना है कि सबसे पहले हम लोग को हल लिखना है। क्या लिखना है? हल। मैंने सोल्यूशन करना है तो हल लिख देंगे। इसमें हम मान लेते हैं कि जो बड़ा वाला है, माना जो बड़ा वाला उसको ए मानेंगे। दोनों में कौन बड़ा लग रहा है आपको? 867। तो माना ए बराबर 867 और बी बराबर मान लेते हैं 255। ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड का भाग एल्गोरिदम होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो उस फार्मूला पे इसको सेट करेंगे। लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। कैसे होता है? तो यूक्लिड के भाग एल्गोरिदम से आपके सामने एक सवाल हो, एल्गोरिदम क्या होता है? तो कोई भी क्वेश्चन को हल करने में जिस चरण से हम गुजरते हैं उसी को हम एल्गोरिदम कहते हैं। किसी भी प्रश्न को हल करने में जिन चरणों से गुजरना पड़ता है उसी को एल्गोरिदम कहते हैं। तो वही कारण कि हम जानते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर कहाँ से हो? यूक्लिड के भाग एल्गोरिदम से। तो क्वेश्चन में आपके अनुसार ए कितना है? 867 लिख दीजिए। 867 बराबर बी कितना है? 255। तो हम क्यू कितना रखें? अपन मन से नहीं रख देंगे। क्या करेंगे? पूछा तो गुना लिखेंगे। 255 में 867 से भाग देंगे। तो 255 में हम 867 से भाग दे रहे हैं तो यह 3 बार में लगेगा। 5 3 15 के 5 हाथ में 1 और 5 3 15 के 16 के 6 हाथ में 1 2 3 6 1 7। घटाएंगे इसको तो 7 में से 5 जाएगा तो 2, 6 में 6 गया 0, 102 शेष बचा। तो हम लगाएं कितना बार में? 3। तो क्यू को 3 मान लेते हैं। जो अंतिम बचता है उसको रिमाइंडर या शेष कहते हैं 102। ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं? जो अब ये वाला है इसको यहाँ लिखेंगे बराबर इधर। तो कितना हो गया? 255। और जो आपका शेष बचा है उसको खींच के फिर यहाँ ला देंगे, यहाँ ला देंगे इसको तो 102। फिर वही क्रिया करेंगे। कब तक क्रिया करेंगे? जब तक शेष 0 ना आ जाए। फिर वही बात है 102 से हम भाग देंगे 255 में। अभी क्या करना है? 102 से भाग देना है 255 में। तो आप देख रहे होंगे 3 बार में 300 से ज़्यादा हो जाएगा तो 2 बार लगाते हैं। तो 2 बार में लगाएंगे तो 204 हो जाएगा। घटाइएगा आप लोग तो 5 में 4 जाएगा तो 1 5। कितना बचा? 51। तो हम लोग को जब 2 बार में लगाते हैं तो शेष 51 बचता है। फिर वही बात इसको खींच के यहाँ लाते हैं तो हो जाएगा 102 और जो शेष पर उसको खींच के लाते हैं यहाँ तो 51। अब 51 में कितना से गुना करें कि 102 आ जाए या उससे कम आ जाए? तो हम 2 से लगाते हैं तो 51 दूनी 102 होता है और शेष कितना बच गया? 0। जब शेष आपका 0 बच जाता है तो जो यहाँ जो टर्म आता है इसी को हम HCF कहते हैं। अतः HCF बराबर कितना हो जाएगा? 51। और ऐसे कीजिएगा आप लोग को